आम आदमी पार्टी को बीजेपी लेकर आई है और वो कह रहे हैं कि सीधा नुकसान इनका हो रहा है। 13% वोट भी बीजेपी ने दिलाए उनको गुजरात में। हम तो पूछना चाहते हैं ना, हिमाचल में 1% नहीं मिला, उत्तराखंड में 1% नहीं मिला, ये क्या कारण है कि 13% गुजरात में मिल गया? आप अपने वोट और वो भी लिमिटेड सीट्स पर। अजय जी, केवल लिमिटेड सीट पर वोट मिला, सब पर नहीं मिला उनको वोट। जहां जहां बीजेपी का मार्जिन ज्यादा था वहां केजरीवाल को वोट नहीं मिला। क्या कारण है? ऐसा आप ही के सर्वे में अभी दिखाया गया आलोक जी, ये 35 सीटों नहीं, आपको 55 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने वोट को अगर सहेज के नहीं रख सकते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हिमाचल में उत्तर हर जगह प्रयास कर रही है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वो हर जगह प्रयास कर रही है और उसका जोर सिर्फ कांग्रेस के ही वोटों पे है। वो बीजेपी के वोट में क्यों नहीं खा पाती है, इसकी चिंतन कौन करेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी आपके अस्तित्व पर चैलेंज है। अब वो हर जगह यही बोलते फिर रहे अरविंद केजरीवाल की 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। आपको अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है सर। देखिए, वो तो वहां पर भी कह रहे थे कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगे, हमें बहुमत मिलेगा। कहने को मैंने भी बहुत कुछ कहा था। आपने भी लिख के दिया था मुझे। लेकिन कितनी आम आदमी पार्टी वाले रोज मुझे सोशल मीडिया पे परेशान करते हैं कि आलोक जी से सॉरी बुलवाइए। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने क्या क्या कहा और किसने क्या क्या कहा, हर पार्टी का स्पोक्स पर्सन अपने वर्कर को बूस्ट अप करने के लिए कहता है। लेकिन हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार आ रही थी, उत्तराखंड के जो आपके सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वहां पर। आपकी गोवा में भी सरकार आ रही थी, अभी आपकी सरकार गुजरात में भी आ रही थी। हमने लड़ाई लड़ी, हम हारे हैं और तमाम कारण हैं, उसमें हम भी अपने आप को एक कारण मानते हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और गुजरात के अंदर 27 साल के बाद भी अगर गुजरात में कोई विपक्ष में बैठा हुआ है और इतनी वोट आज भी आ रही हैं, तो मैं समझता हूं 27% वोट भी अगर गुजरात की जनता ने दिया है तो ये बहुत बड़ा बीजेपी का फेलियर। आलोक जी, राहुल जी आते तो फायदा होता कांग्रेस को? जरूर फायदा होता, और ज्यादा बार आते तो और ज्यादा फायदा होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसका असर दिखा। अगर राहुल जी आते तो आपको ऐसा फायदा हो सकता था? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तो आप देश के प्रचार मंत्री हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सरकारी खर्चे से जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन वाले दिन भी पैदल रोड शो कर देते हैं, तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आते तो और अच्छा रहता, कार्यकर्ता में और जुनून आता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी हमें फायदा मिला है। प्रेम जी, फायदा ये मिला है कि वो जो है 40% से 27% हो गए हैं। राहुल जी 2-4 बार और जाते तो 20% हो जाता। तो खैर, उनका अपना मसला है। अब इनकी आपत्ति ये है कुल मिला के कांग्रेस की कि आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों लड़ गई। अब भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली से किस लोकतंत्र को द्विदलीय कर दिया जाए। बी टीम है, आप और आम आदमी समर्थन ये पार्टी देते और हैं, सी टीम है, वैसे समर्थन देकर सरकार ये बनवाते हैं। दोनों बी है, सी है। इनके टिकट तक भी जो है इन्हीं के आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि टिकट भी जो है कमलम से आ रहे हैं। मोरबी में बीजेपी का कैंडिडेट अगर 61,000 वोट से जीत जाता है तो ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं। मोरबी में 61,000 वोट, सी टीम हमारी है, कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। सी टीम हमारी है ओवैसी, लेकिन जो है इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा में ओवैसी के वोटों के समर्थन से जाएंगे। तेलंगाना में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो उनकी सरकार को समर्थन जो है ओवैसी इनको देंगे। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन जो है इनके लोग देंगे। ओवैसी जी का समर्थन लिया है क्या इमरान प्रतापगढ़ी? टीम हमारी है, बड़ा विचित्र है इनका मामला। कोई समर्थन नहीं। ये कौन सा आपका जो अवैध संबंध बना रखा है आपने ओवैसी से, ये तो बताइए भाई साहब। मैं तो ये संबंधों का विचार कैसा? शुक्ला जी, मैं तो कि आप जो है उनके साथ जो है चुनाव उनका समर्थन ले लेंगे, सांसदों का, विधायकों का, और कह देंगे सी टीम इनकी है। मैं ये क्या है साहब, जरा बताइएगा। समर्थन तो महबूबा मुफ्ती का भी आपने लिया और जिसको तो हमको जेल में भी गालियां देते हैं आप तो समर्थन आपने सपा का भी लिया, समर्थन आपने बसपा का भी लिया, समर्थन किसने लिया वो बहुत लंबी बैठे थे बसपा से, वो शिवसेना से भी लिया, बहुत लंबे समय तक चले, वो छोड़ दिया। महबूबा को आपने भी समर्थन दिया था और अभी गुपकार अलायंस में भी आप महबूबा के साथ खड़े हैं। हम फिर कहेंगे अभी गुपकार अलायंस में नहीं है साथ, मैं फिर कहूंगा साथ है कि नहीं गुपकार में, जरा बताइएगा। श्रीमती सोनिया गांधी ने विरोध किया था गुपकार अलायंस में, जब आप महबूबा के साथ बोल लेने दीजिए, उनकी बारी है, उनको बोल लेने दीजिए। गुपकार अलायंस में महबूबा के साथ ये खड़े रहेंगे। अगर लेकिन महबूबा को अगर एक सरकार बनाने की बी टीम है, वो हिमाचल से क्यों भाग गई? कह रहे हैं अगर वो आ जाते तो आप वहाँ भी जीत जाते। बी टीम तो इनकी थी ना भाई, दिल्ली में सरकार इन्होंने बनवाई थी, उनकी बनवाई थी कि नहीं बनवाई? मैं उत्तर हमने कहा उनकी सरकार बनवाई, जरा बता दीजिए। ठीक, अब जवाब दीजिए। देखिए, सीधा सीधा है, जिस दिन
ओवैसी इनकी मदद करना छोड़ देंगे, उस दिन ईडी सीबीआई इनके पीछे लग जाएगी। 8 साल हो गए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए ओवैसी के अलावा जो अपोजिशन में हो, इतनी छोटी हो, आप अपनी ही थ्योरी को नकार रहे हैं सर। फिर अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों एजेंसीज लगी हैं? उनके दो मंत्री है ना, मैं बताता हूँ, मंत्री जेल में है उनके। उसका भी कारण है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि उनके सत्येंद्र जैन और वो अंदर जिस तरह से सीबीआई की जांच हुई शिक्षा मंत्री के ऊपर, किसी मंत्री की इतनी हिम्मत होगी सीबीआई के कार्यालय से आकर और बाहर आके पूरी सीबीआई को धता बता दे वो कि अंदर मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे? कोई यकीन करेगा इस बात पर? मिलीजुली सरकार है। एक थाने के बाहर अगर आदमी आता है ना, मुजरिम जो होता है, वो सबसे पहले सोचता है मैं थाने से बाहर चला जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज अगर सीबीआई में थोड़ी सी भी ताकत है, इतना बड़ा एलिगेशन लगा, सीबीआई के डायरेक्टर को तुरंत वहीं के वहीं इस्तीफा दे देना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा इस्तीफा हुआ या तो उसको अंदर जेल में डालते या सीबीआई की पूरी धाक खत्म कर दी उसने, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। और बीजेपी भी चुप। आप सीबीआई पर सवाल उठाइए, ईडी पर सवाल उठाइए, इलेक्शन कमीशन पर उठाइए, बीजेपी एकदम कूद पड़ेगी। नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे हैं दुर्भाग्य ये है, मैं फिर कहूंगा तबीयत खराब हो जाती है। 38 से 40 राहुल गांधी बाहर आए थे, बड़ा जोश से बात कर रहे थे, अगर वो भी मिले हुए हैं क्या? किसी ने हिमाचल नहीं गए क्या? वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।